हमारी किस्मत में लीडर नहीं ढूंढने वाले लोग हैं। जवाहिरलाल के वालिद ने बेटे को शाही खानदान की तरह पढ़ाया, नवाबों जैसी परवरिश की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तालीम दिलाई और जब वो बैरिस्टर बनकर हिंदुस्तान वापस आ गए तो उन्हें इलाहाबाद में अच्छे क्लाइंट्स लेकर दे आए। लेकिन जवाहिरलाल नेहरू कम्युनिस्ट ज़हनियत के मालिक थे। वो सियासत में आकर मुआशरे में मुसावात पैदा करना चाहते थे। वालिद ने बहुत समझाया मगर जब दाल न गिली तो उनने एक दिन जवाहिरलाल नेहरू की अलमारी से सारे कीमती सूट, जूते और सगार निकाले और दोस्तों के बच्चों में तकसीम कर दे आए और उनकी जगह खद्र के 2 पायजामे और 3 करते लटका दिए और हाथ से बनी हुई देसी जूती रखवा दी। जवाहिरलाल के कमरे से सारा फर्नीचर भी उठवा दिया गया, फर्श पर खरदरी दरी और मोटी चादर बछा दी और खानसामों को हुक्म दे दिया तुम कल से साहबजादे को जेल का खाना देना शुरू कर दो और बेटे का अजीब खर्च भी बंद कर दिया गया। जवाहिरलाल नेहरू ने जब अपने कमरे का ये हाल देखा तो रात को मुस्कुराते हुए वालिद के पास आए। बड़े नेहरू साहब उस वक्त स्टडी में टॉलस्टॉय का नावल वार एंड पीस पढ़ रहे थे। बेटे ने पूछा आप मुझसे खफा हैं? मोतीलाल ने किताब से नजरें उठाई और नरम आवाज में जवाब दिया, मैं तुमसे नाराज होने वाला दुनिया का आखिरी शख्स हूँगा। छोटे नेहरू ने पूछा, फिर आपने इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों कर दिया? वालिद ने बेटे से कहा, साहबजादे तुमने जो रास्ता चुना है उसमें जेल, भूख और ख्वारी के सिवा कुछ नहीं। मैं चाहता हूं तुम आज ही से उन तमाम चीज़ों की आदत डाल लो जो उस रास्ते में तुम्हें पेश आने वाली हैं। दूसरा ये कि गरीब के पास एतबार के सिवा कुछ नहीं होता, लिहाजा ये इंतहाई सोच समझकर दूसरों पर एतबार करते हैं। तुम अगर आम आदमी की बात करना चाहते हो तो फिर तुम्हें खुद ही आम आदमी होना चाहिए। सत्ताड़ा तुम इंग्लैंड के सूट और अटली के जूते पहनकर गरीब की बात करोगे तो तुम पर कोई एतबार नहीं करेगा। सत्ताड़ा, मैं नहीं चाहता दुनिया मेरे बेटे को मुनाफिक कहे। चनाचा तुम आज से वो कपड़े पहनोगे जो गरीब पहनता है और तुम इतने पैसे ही खर्च करोगे जितने गरीब की जेब में होते हैं। जवाहिरलाल नेहरू ने वालिद का हाथ चूमा और फिर मरने तक खद्र के कपड़े और देसी जूते पहने और गरीबों जैसा सादा खाना खाया। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ऐसी लीडरशिप का फक़दान है। पूरी दुनिया में लीडरों का ताल्लुक अमूमन बड़े घरानों से होता है। ये इला तालीम याफ्ता भी होते हैं, उनका ग्लोबल एक्सपोजर भी होता है और ये अंदर से रजे हुए होते हैं। लेकिन ये लोग जब सियासत में आते हैं तो ये सादगी और गरीब परूरी का तोहफा साथ लेकर आते हैं। ये आम आदमी की सिर्फ बातें नहीं करते, ये आम आदमी नज़र भी आते हैं। मगर हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हम डर्टी पॉलिटिक्स के एक खौफनाक जोड़ में गोते खा रहे हैं। मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातें गरीबों की बातें ज़रूर करती हैं लेकिन उनके लीडरों का लाइफ स्टाइल और उनकी शख्सियत उनकी बातों से मैच नहीं करती। हज़ारों कनाल के बंगलों और फार्म हाउस में रहने वाले, कई लाख माहाना तनख्वाह और दुनिया भर की मुराद व परोटों को लेने वाले, बैरून मुल्क बड़े घर और बैंक बैलेंस रखने वाले, बल्ट प्रूफ गाड़ी और जहाज व हेलीकॉप्टर को गिली के मोटरसाइकिल की तरह इस्तेमाल करने वाले हमारे तमाम वज़ीर आज़म एक गरीब मुल्क के रहनुमा नहीं हो सकते। अगर रहनुमा लेना है तो गरीब आवाम से लें जो आम शहरियों की तरह 5-7 मरला के घर में रहे। जर्मन चांसलर एंजेला की तरह 2-3 सूटों और एक ही कोट के साथ 5 साल दूर इक़्तिदार पूरा करे। लेकिन दुनिया भर में करोड़ों ही लोगों को अपने किरदार से अपना गर्विदा बना ले। ईरानी सदर अहमदी नजाद की तरह 2 दफ़ा सदर रहने के बाद तेहरान की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की नौकरी करे। बाराक ओबामा की तरह सदारत से फारग होकर किराया का मकान ढूंढता फिरे। पाकिस्तान और बालखसूस गुलामाना ज़हनियत वालों से ये तौक़े अक्स है। हमारी किस्मत में लीडर नहीं ढूंढने वाले लोग हैं। सोचने की ज़हमत न कीजिएगा।